हेलो हेलो, दिस इज व्लॉग 23। बुक का नाम है इगोज द एनिमी 23 एनिमी। चलो स्टार्ट करते हैं। Boyd undeniably changed and improved his field in a way that almost no other theorist had seen since Sun Tzu or von Clausewitz। तो ये जो जॉन बॉयड की थियोरी हमने सुनी कि आप काम करते जाओ, नाम के पीछे मत भागो, काम करते जाओ, रिकग्निशन के पीछे मत भागो, काम करते जाओ, प्रमोशन वगैरह मत लो। ये चीज पूरी तरह से उसने सेटअप को बदल के रख दिया। जो लीडरशिप का सेटअप था पूरा का पूरा चेंज कर दिया। He was known as Genghis John for the way he never let obstacles or opponents stop him from what he needed to do। तो उनको जेंगिस जॉन भी बोलते थे। जॉन बॉयड का नाम जेंगिस जॉन था। क्यों? क्योंकि कभी भी जिस तरह से वो जेंगिस खान कभी भी रुकता नहीं था, ऐसे ही जॉन बॉयड भी कभी भी ऑब्स्टेकल्स के आने पे, मतलब रुकावटें आने पे, या कोई भी अपोनेंट आता था, कोई भी सामने कॉम्पिटिटर आने दो, वो कभी भी रुकते नहीं थे। जो भी उनको करना था वो करते थे, बिल्कुल कभी भी हार नहीं मानते थे। His choices were not without their cost। तो इनका जो भी चॉइस था उसका हर एक चीज का एक कॉस्ट होता था। मतलब क्या कि अगर आप चूज कर रहे हो प्रमोशन तो उसका कॉस्ट क्या है, फिर आप एक्चुअल काम नहीं कर पाओगे। अगर आप चूज कर रहे हो एक्चुअल काम करना है तो उसका भी एक कॉस्ट है कि आपका नाम ज्यादा नहीं होगा, आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं मिलेंगे। बोलते ना आप फेमस नहीं होगे, आप इन्फ्लुएंसर, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर नहीं बनोगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप काम वाला रास्ता चुनते हो तो उसका प्राइस जो है वो है, लेकिन उसका रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा। आप अच्छा काम करोगे, एक्चुअल में लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट डालोगे, एक्चुअल में आप लोगों की लाइफ को इन्फ्लुएंस करोगे, तो वो रियल इन्फ्लुएंस बना सकते हैं। He was also known as the ghetto colonel because of his frugal lifestyle। तो उनको गेटो कॉलोनल भी बोलते थे क्योंकि कॉलोनल जॉन बॉयड कैसे रहते थे, सिंपल लाइफस्टाइल जीते थे, ज्यादा मगजमारी नहीं, एक फ्लैट और पेंशन के साथ में रिटायर हुए, बहुत लाविश लाइफस्टाइल नहीं जीते थे। इसके लिए उनको गेटो कॉलोनल भी बोलते थे क्योंकि वो लाइफस्टाइल बहुत उतना ज्यादा खास चमक धमक वाला वो नहीं जीते थे। He died with a drawer full of thousands of dollars in uncashed expense check from private contractors, which he equated with bribes। That he never advanced above colonel was not his doing। He was repeatedly held back for promotions। He was forgotten by history as a punishment for the work he did। Think about this the next time you start to feel entitled, the next time you conflate flame and the American dream। Think about how you might measure up to a great man like that। Think about how you might measure up to a great man like that। Think about this the next time you face that choice। Do I need this or is it really about ego? Are you ready to make the right decision or do the prices still glitter off in the distance? To be or to do, life is a constant roll call। तो जब वो रिटायर हुए उनको क्या बोलते थे? गेटो कॉलोनल, क्योंकि वो उतना अच्छा लाइफस्टाइल नहीं जीते थे जितना एक अच्छे एक्चुअल मिलिट्री बड़े ग्रेड के ऑफिसर को जीना चाहिए। तो जब वो रिटायर हुए, जब उनकी डेथ हुई तो उनके ड्रॉवर में थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स के अनकैश्ड एक्सपेंस चेक थे जो उनको ब्राइब के नाम पे बहुत सारे लोगों ने दिया था, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर लोग ने, कि ये लो ब्राइब ले लो, आप रिश्वत ले लो और हमारा काम कर दो। लेकिन एक्चुअल में उन्होंने वो चेक को कभी भी कैश किया ही नहीं। अगर वो चाहते तो चेक को कैश करके पैसा लेके बहुत ज्यादा अच्छा लाइफस्टाइल जी सकते थे, लेकिन उन्होंने मना किया। That he never advanced above colonel was not his doing। जब वो कॉलोनल के पद से कभी ऊपर नहीं जा पाए, वो उनका काम नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वो एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्टर लोग, जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे, उनका रिश्वत लेते नहीं थे। रिश्वत नहीं लेते थे तो वो लोग क्या करते थे, उनका प्रमोशन रोक देते थे, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस होता है, राइट। He was repeatedly held back for promotion। उनको प्रमोशन के लिए नॉमिनेट किया जाता था लेकिन उनका प्रमोशन रोक दिया जाता था। क्यों? क्योंकि ये बड़े बड़े लोग जो इन्फ्लुएंस बना के रखते थे कि मेरा काम नहीं कर रहे हैं ना, तो इनका प्रमोशन भी मत होने दो। और दुनिया भर ने उनको याद नहीं रखा क्योंकि उन्होंने इतना लैविश लाइफस्टाइल नहीं जिया। सिंपल आदमी लोग को बहुत ज्यादा याद कोई नहीं रखता है। अगर अगली बार आपको एंटाइटलमेंट फील हो, एंटाइटलमेंट मतलब क्या, आपको पर लगे कि मेरा नाम नहीं हो रहा है, मैंने इतना काम किया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, कोई इम्पैक्ट नहीं है, कोई मेरे बारे में बातचीत नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, तो सोचो कि क्या आपको सच में ये चाहिए? क्या आपको सच में ये नाम चाहिए कि एक्चुअल में आपको काम करना है और लोगों के लाइफ पे इम्पैक्ट डालना है? क्या आपको सच में ईमानदारी से रहना है या फिर आड़ा टेढ़ा हरकत करना है?
अगर आप जो ड्रीम होता है, जैसे अमेरिकन ड्रीम है कि आपको एक आपके पास एक घर होना चाहिए, फिर वो लाइफस्टाइल का एक ड्रीम होता है, और वो फेम और अमेरिकन ड्रीम को कॉन्फ्लिक्ट करते हो, तो भी सोचो कि क्या आप उस महान इंसान जैसा काम कर सकते हो। अगर आप ये फेम के पीछे और ये अमेरिकन ड्रीम ये सब के पीछे भागोगे तो इतना बड़ा काम कर सकते हो? मेरे हिसाब से तो नहीं कर सकते। अगर नाम के पीछे भागेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे, और काम के पीछे भागेंगे तो नाम तो होगा ही नहीं, उल्टा हमारे ऊपर एलिगेशंस लगता है। जैसे जॉन बॉयड के ऊपर जब मरने के बाद वो ड्रॉवर में बहुत सारे चेक्स मिले, तो उनके ऊपर एलिगेशन भी लगा होगा कि देखो देखो इतना सारा ब्राइब लिया और ये लिया। एक्चुअल में कभी उन्होंने वो चेक को कैश नहीं किया, लेकिन फिर भी वो एलिगेशंस लगता है, क्योंकि अब तो इंसान जिंदा है नहीं क्लैरिफिकेशन देने के लिए, तो फिर उसके बाद चार बातें बनती ही है। तो अगले बार आप ये चॉइस फेस करोगे, क्या मुझे ये सच में चाहिए या ये ईगो के बारे में है? क्या आप सही डिसीजन लेने के लिए तैयार हो, या फिर जो प्राइसेस है वो भी डिस्टेंस पे है? जैसे जॉन बॉयड के हर एक काम का एक प्राइस होता था। अगर आप बोल रहे हो कि मेरे को काम 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 पे ध्यान देना है, तो आपका नाम बिल्कुल नहीं होगा, वो नाम उसका प्राइस है। मतलब नाम आपको छोड़ना पड़ेगा, देना पड़ेगा, तब जाके आपको काम मिलेगा, एक्चुअल काम कर पाओगे। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स पे आप काम करोगे वो अच्छा खासा रहेगा। और अगर उल्टा करते हो कि अगर आप काम छोड़ के नाम के पीछे भागते हो, तो फिर आप एक्चुअल में काम नहीं कर पाओगे, किसी की लाइफ पे कोई एक्चुअल इम्पैक्ट नहीं डाल पाओगे, इन्फ्लुएंस नहीं डाल पाओगे, सो कॉल्ड नाम के इन्फ्लुएंसेस रहेंगे। तो क्या आप सही डिसीजन लेने के लिए तैयार हो? तो हमेशा लाइफ में ये रोल कॉल, जैसे रोल नंबर्स, स्कूल में हमारे टीचर्स रोल नंबर बोलते हैं ना, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, ऐसे लाइफ हमारे सामने बार बार ये ऑप्शंस छोड़ते रहती है, टू बी और टू डू, टू बी और टू डू। क्या आप नाम चाहते हो, क्या आप काम चाहते हो? क्या आपको सच्चाई के साथ में रहना है, या झूठा नाम चाहिए, शानो शौकत चाहिए? तो दोनों चीज में से एक हमेशा चूज करते रहना पड़ता है। तो आई होप जब आपके सामने ये चॉइस आएगा तो आप अपने हिसाब से चूज करोगे। चलो ये सेक्शन खत्म। नेक्स्ट पार्ट है बिकम अ स्टूडेंट, तो इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।